जो चौपाल अब लग रही है ये या बिल्कुल पहले कैसे ना लगी लगती चौपाल। कितने लाख गांव है देश में, सबकी सहमति लेते जब यहाँ बिल पास करते। अब काहे को लगा रहे ये चौपालन ने हैं? अब कहा मतलब इनका चौपाल लगाने का, चौपाल लगाते पहले लगाते बाद में काहे को लगा रहे। कहा मामला ऐसा फंस गया बाद में लगा रहे क्योंकि इनकी ठीक है। दूसरा के बर्तन मांज मांज के पढ़ाई कर रखी मैंने अर्जुन कहवे ना यार नेता बनने आई है, भगवान की कसम फिट कर दूंगी। पुंजड़ पड़ जाओ ना फिर हम तो रूसता है पुंजड़ पड़ जाओ मारा ये। न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़गी चाय वर्गी राम राम। दर्शकों हम पहुंच चुके हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पे दलाल खाप में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। दलाल खाप जो पूरी तरह से किसान जो आंदोलन का समर्थन करती है और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं पूनम पंडित जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं ये किसान आंदोलन में कब से आ रही हैं और आगे इनकी क्या रणनीति है। राम राम जी। राम राम भाई, सारे दर्शक ने मेरी, पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने, सारे जितने भी किसान मेरे जुड़े हुए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, सबको मेरा राम राम। पूनम जी, तारीख पे तारीख सरकार दिए जा रही है, कोई फैसला आ नहीं रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, बारिश भी हो रही है, किस प्रकार इस आंदोलन को आप आगे लेके जाओगे? पहली बात तो मैं तेरे बता दूं मेरे भाई, ठंड ने हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर फालतू है। बुजुर्ग जो हमारे बाबा ये पानी लगा के आया करें खेतों में, तो हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्होंने पड़ेगा जो हीटर में बैठे हैं। कौन से ये वो लेके जावे छतरी बारिश में जब हम खेत में पानी लगावे, या कौन से गर्मी में एसी लगावे जब गेहूं का टाइम। हमारे पे इस बात का कोई फर्क ना पड़ रहा, कोई दिक्कत ना हो रही है। हमने जो सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, क्या आपको लगता है भी सरकार समाधान करने के लिए तैयार है? तैयार तो ना, जब तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। सन्नी देओल का डायलॉग थोड़ा कम रहेगा होगा फेमस होने को, क्योंकि वो इनकी पार्टी में या हमारे तारीख पे तारीख ज्यादा ही बना दी पॉपुलरिटी, या तारीख की, या हमारा ही तो इन्होंने ज्यादा तारीख दे दी और हम भी समय ना देते तो तेरे जैसे भैया नु कह देते पत्रकार। सरकार को टाइम ना दे रही पब्लिक, सारे किसान सरकार को टाइम ना दे रहा। टाइम दे के भी हमने गलत कर दिया, गलत करा बता बस तब कहा करें, टाइम मांगा इन्होंने दे दिया। ऐसा हो सके ये जो गुरु मंत्र जिनसे ले काम है वहाँ थोड़ी बहुत कमी कसर रहेगी हो तो उनसे कुछ सीख पड़ी, क्योंकि इन्होंने ये जो बिल पे सिग्नेचर कर दिए कहीं फंस गए दिखे हैं ये, मुझे तो ऐसा लग रहा ये हमारा टाइम ले रहे हैं। पूनम जी, आप पैसे से शूटर हैं, तो जो आपके जीवन के बारे में भी थोड़ा बताइए कि आपका जीवन किन परिस्थितियों में गुजरा? घनी कैडी परिस्थितियों में गुजरा ना पूछता तो ठीक है। मैं शूटर हूँ। मैंने 2018 में इंटरनेशनल ओपन से गोल्ड मेडल खेला, नेशनल मैंने खेले, स्टेट मैंने खेले, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी पढ़ाई है और मट्टी पलीत करके ट्रैक्टर पे आई हूँ। ठीक है, मट्टी पलीत कर दी इन्होंने, तभी तो आए ट्रैक्टर पे। और ज़्यादा अंदरूनी बात में ना घुसो मेरे भाई, ज़्यादा कठिन वाला था मेरा जीवन, बड़ी ज़िंदगी बेकार थी, पर मैं उस माहौल को नहीं याद करना चाहती। पहले मेरी एक बाइट पड़ी हुई है, किसी भाई ने तेरे जैसे ने पूछ लिया था। ठीक है, दूसरा के बर्तन मांज मांज के पढ़ाई कर रखी मैंने अर्जुन कहवे ना यार नेता बनने आई है, भगवान की कसम फिट कर दूंगी। आगे आप इस आंदोलन को, जो 26 जनवरी का आपका प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च है, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा भी पूरा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बिगाड़ेगा कौन? मैं यूं ही तो पूछनी चाहूँ, हम थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, हम तो शांति से आंदोलन कर रहे हैं। अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर सके, अनशन पे बैठ सके, अपनी बात को रख सके है। हम आंदोलन कहाँ बिगाड़ रहे? कौन से किसान ने किसी को नुकसान कर दिया? आंदोलन बिगाड़ेंगे, ये बिगाड़ेंगे? मेरे भाई कैसी बात कर रहा तू? यही लगे पड़े आंदोलन बिगाड़ने के चक्कर में। 26 जनवरी पर न जा सके हमें अधिकार ना जाने को कुछ आपत आ रही है। तो देश में एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि देश का अन्नदाता 26 जनवरी पे शामिल हो रहा है परेड में। इन्हें तो पहले से पहले ही बवाल मचा रखा, देश की व्यवस्था खराब करने पे लगे पड़े हैं। ये बता क्या बता रही, हम ना जा सके वहां में? या नेता इनको अधिकार है, या दिल्ली पे बोर्ड लगा दे या हमें किसान का आना बैन, यू दिल्ली हमारी, या मैं बस नेता आ सके ना जाने के हम भी कहा बता कि कुछ जा रहे हैं तो पहले से पहले बवाल उठा रखो। सरकार ने जो तारीख दी है 8 तारीख को दोबारा कहते हैं बातचीत करेंगे। बयान भी काफ़ी आ रहे हैं सरकार के कि हमने बातचीत के लिए बुला रहे हैं बार बार। जो पेच कहाँ फंसा है मैं ये पूछना चाहता हूँ। बातचीत करने को बुला के बस नू कह मैं कि ये काले कानून रद्द, आंदोलन शांत, सभी लोग अपनी सुरक्षा से अपने घर पे जाओ। ये बातचीत का कहाँ मामला? ये ऐसी कैसी बातचीत होगी? इतनी लंबी चौड़ी बातचीत होगी जो दूसरे देशन की बातचीत हो मन जाए इतनी देर में? अपने देश के नेता से अपनी बातचीत रमन नहीं बताया, अब किसानन की बातचीत रमन नहीं है। कितनी गलत बात है ये, बहुत ज्यादा। या मैं कहा बातचीत वाली आप बता कि दूसरे देश में समझौता हो जाए, अपने देश के नेता जिन्होंने हमने जिन्हें बनाया उनसे बातचीत ना निमट रही हो। बातचीत होगी कहा? कौन सी 570 पेज की बात होगी, खत्म ही ना हो रही, 8वीं वार्ता हो लग रही है। बताओ, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए बात की, देश को खामों का पीछे ले जाने लग रहे हैं ये। सरकार तो बार बार अभी भी ये बात कह रही है कि जो ये 3 कानून है ये बहुत ही फायदेमंद है किसानों के लिए, जो चौपाल लगाई जा रही है जगह जगह पे। चल इतनी तो सद्बुद्धि इन्हें आई
कि इस आंदोलन से इन्होंने चौपालें लगाई, 700 चौपालें ये लगा रहे हैं। तेरे जैसे भाई से सुना मैंने, वो ना पता, क्योंकि मेरे गांव में ना गए। तुम्हारे में गए बाबा? तुम्हारे गांव में आई है चौपाल करने? अरे यू जो चौपाल अब लग रही है ये, या बिल्सु पहले कैसे ना लगी? लगती चौपाल कितने लाख गांव है देश में, सबकी सहमति लेते जब यह बिल पास करते। अब काहे को लगा रहे हैं चौपालन ने? हैं अब कहा मतलब इनका चौपाल लगाने? चौपाल लगाते पहले लगाते, बाद में काहे को लगा रहे? का मामला ऐसा फंस गया बाद में लगा रहे? क्योंकि इनकी बुद्धि सेट कर दी देश के किसान ने। पहले लगाते, सहमति होती सभी लोगों की, सभी पंचायतों की, सभी किसानों की, फिर इन बिल ने पास करते। पहले लगाते ये चौपाल है, अब लगा रहे चौपालन ने जाकर। जिनसे चौपाल लगा रहे होंगे, हम यहाँ बैठे, यहाँ चौपाल काय को ना लगा रहे? बॉर्डर पे किसान पड़ो, वहाँ का यू भैंसन डांगरन से बात करने गए, या हमारी बहन बेटी से बात करने गए, सभी यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ काय को ना रहे? कहाँ पता कि यहाँ आने में उन्हें कहा चौपाल लग रही है इनकी। सरकार ये बात भी कहती है ठंड बढ़ रही है, जो बुजुर्ग हैं वो घर चले जाएं, जो युवा लोग हैं वो रुके रहें। अच्छा, युवा रुके रहे, बुजुर्ग घर चले जाओ। मैं नू भी सुनने में आ रही, बालक भी घर चले जाओ, नू भी सुनने में आ रही, औरतें घर चले जाओ। कभी कुछ परेशानी आ रही है? मैं नहीं कहती बात यू, सुनने में आई है बात, आई है ना? ध्यान तो लिया, बाइट मत काट दिए। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नेता जो बिना नारी के होगा? ऐसा कौन सा नेता है इनमें से, इन दोनों के सिवा, जिसके औलाद नहीं, बच्चे नहीं, जवानी है? ऐसा कौन सा नेता जिसके घर में बुजुर्ग नहीं? बुजुर्ग घर चले जाओ और घर चले जाओ। इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है ना हमारी, इतनी शहादतें हुई थी, करा इन्होंने किसी को नमन? जब इन्हें इतनी फिक्र हो रही, और इन्हें इतनी फिक्र हो रही तो 43वां दिन आज चल रहा आंदोलन का। पहले से काय कोई आंदोलन रद्द ना करा, काय कोई कानून रद्द ना करे, आंदोलन खत्म हो जाता, इतनी शहादतें ना होती। इन्हें इतनी फिक्र हो रही, हमसे ज्यादा फिक्र इन्हें उनकी है, वो भी दुनिया दिख रही है, हमें भी दिख रही है, देश को पूरे को पता कि इनकी ना फिक्र ज्यादा। सरकार एक बात रेट को लेके कहती है कि जो अभी जो बिक रहा है, फसल जो बिक रही है किसान की, अगर मंडी में नए व्यापारी आएंगे तो जो मांग है वो बढ़ेगी, तो उसको अच्छा रेट मिलेगा किसान। यू व्यापारी नए कौन से घुसेंगे? ये जो पहले से देश में व्यापारी है वे भी देश के, वे भी तो यही देश के हैं। पहले से सारी व्यवस्था चली आ रही है, MSP 1965 से चली आ रही है, अभी ना चली है। पहले यू जो सिस्टम इन्हें नहीं यू जो जोड़ा है ना, ये 3 काले धब्बे जो लगाए, पहले यहाँ की बात करें, यहाँ खत्म करें। यूँ 1965 से MSP वाला मामला चल रहा है, वहाँ पे बाद में कर लियो। चलो दबाव है तुम पे, प्रेशर है तुम पे सभी लोगों का, वहाँ पे बाद में कर लियो। पहले यहाँ हटाओ जो ही तुमने बढ़ाया हो, और जो व्यापार पना पहले से होता है वे विदेश के जो पहले से कर रहे हैं। और वो करेगा कौन? व्यापारी, नए व्यापारी का विदेश सुआंगे, कहाँ सुआंगे वे? आएंगे कहाँ से? जवाब ना दे यार, चुप हो जा, जवाब नहीं देते। आएंगे तो यहीं से। सरकार एक बात और भी कहती है कि जब MSP पे अगर हम कानून बना देते हैं तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इस फसल को पूरी को खरीद सकें। सरकार के पास पैसा ना, इतना पैसा है वो कहाँ करा? इतने कोरोना काल में इतने लोगों ने सहयोग करा। वो जो PM फंड केयर में पहले वहाँ ले गए, अब किसी संस्था के नाम पे इन्होंने लिया, हम वहाँ देख ही ना पाए कहाँ खर्च हुआ। अपनी मर्जी से खर्च कर सके, अपनी मर्जी से सारी व्यवस्था कर सके वहाँ पैसा की, हमें तो पता ही ना, हमें तो कुछ पता ही ना चली। वो पैसा कहाँ का सारा इतना आया, इतने ने सहयोग करा या सरकार में कोरोना काल में, वो पैसा कहाँ का? और जो ये नोटबंदी करी, काला धन लाने को करी, वो काला धन आया ना विदेश से, वो आया ना, नोटबंदी की मट्टी पलित करी, आया ना काला धन। तो कैसे सरकार के धर पैसा ना? कौन कह रहा पैसा ना? ना पैसा तो तुम अपने घर बैठ जाओ, हम अपनी किसानों की सरकार बना लेंगे, अपना आप कर लेंगे सहयोग सारे मिलके। किसान 5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। अरे अडानी अंबानी का तुम्हारा करा बाबा? किससे का कुछ ना कर रखा। बताओ। 5 लाख करोड़ रुपये। और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के बहाने से हमारी वोट ली गई और आज किसानों को रोड के ऊपर ले दिया। और रिपोर्ट वो भी जुबान सु है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, लिखत पढ़त में तो कुछ है ही ना अभी मामला, अभी तो बहुत पीछे चल रहा सिस्टम। किसानों ने जो अभी असहयोग आंदोलन चलाया है रिलायंस के खिलाफ और पतंजलि के खिलाफ, कि रिलायंस और पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप बहिष्कार करो, जो जियो की सिम है उनको भी पोर्ट करो, तो जो रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा इन कृषि बिलों से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने याचिका लगाई है कोर्ट में, ठीक है, या उनके टावर ने हम रखांगे जाके, हम उनके नौकर हैं, उनकी तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी सरकार रखावेगी जो उन्हें इतना सपोर्ट कर रही है, उतना सहयोग कर रही है, और वे कानून का दरवाजा खटार जो कोर्ट के आदेश होंगे होते रहेंगे। हमने किसका नुकसान कर दिया? यहाँ आंदोलन कर रहे किसान, बिजली काटी बस उनके टावरन की, खामोखा झूठ बोल रहे, आदमी को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है। कितना प्रेशर सरकार पे है इन सब चीजों का, जो आप असहयोग आंदोलन जो चला? मुझे बताने भैया असहयोग ना, सच्चाई का आंदोलन चल रहा, बेकार की बात कर रहा है, सच्चाई का सच बात के लिए लड़ रहे, हक के लिए। असहयोग आंदोलन का चलता, बेकार की बात कर रहा। दूसरी बात है, तू जान सके या बात में कि कितना आंदोलन कुछ 43वां दिन आज हो गया, 43 मेरे हिसाब से 43वां दिन है आज इस आंदोलन को। अब तू ही लगा ला अभी इतने लंबे करने की जरूरत का ही, ये कहाँ चाह रहा है ये आदमी बैठ गए, सरकार जो बैठी हुई कहाँ चाह रही है, हमें समझ में ना आ रहा मामला, तो ये बता मैं हमें
हमारी हमारी बना बना के तू ले जावे, उनकी भी हमें ला के बताया कर कहा कर रहे, उनकी भी हालत हमें बताया करो पत्रकार महोदय। उन्हीं की बातें आपसे पूछ रहा हूँ ना, वेरिफिकेशन मांग रहा हूँ मैं तो उस बात की। हाँ तब अब तू भी देख लो, मुझे पता नहीं क्या जरूरत है, मेरे से ज्यादा समझदार हो तुम, इसे बिस्तर को और इस सिस्टम को उठाए फिर रहे, तुम मेरे से ज्यादा लोगों की बाइट ले रहे हो, मेरे से ज्यादा बात कर रहे हो सभी से, तुम ही लगा लो अंदाजा कहाँ जा रहे हैं ये। किसान तो चाइना के आदमी बना दिए, बार बार वार्ता पे वार्ता। किसान जब वोट ली इन्होंने, जब वोट ली, जब नहायू इस देश का किसान, अब यू चाइना का होगा, पाकिस्तान का होगा, खालिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, अब जब भी तो हायू, जब या किसान की वोट सुना जीते ये बताओ तुम, जब ना जीते या वोट सु और आगे आ जाइयो, आगे आ जाइयो, ऐसे ऐसों की सरकार बनेगी, ऐसे ऐसे बाबा ताऊ चाचा होगी, तुम देख लियो अगर इनका रुख यो ही रहा तो। पूनम जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये बिल आए हैं एक आध बात मेरे बाबा से पूछ ले, मेरे भाई जैसे ने मेरा दिमाग चला दिया, एक सवाल को 6 बार पूछ के। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब से 3 बिल आए हैं, इस बिल से पहले भी किसानों की समस्याएं थी, तो क्या सत्ता परिवर्तन ही इसका समाधान है या कुछ और समाधान भी निकल सकता है? एक बात बता तू मेरे भाई, यू जो पहले से ही चल रही है सरकार, पहले से आंदोलन हुआ, सड़क पे किसान आया, इतनी शहादत हुई, इतनी बट्टी पलीत हुई देश की, इनके आने से क्यों हुई? ये काले बिल आने से कैसे हुई? सबे पता है, इन्होंने नाश कर दिया, मट्टी पलीत कर दी देश को, दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं ये, सबे पता हो, हमें ही ना पता हो, पूरे देश को, इन्हें भी खुद पता हो, इन्हें भी खुद पता है इस बात का कि हमने नाश कर दिया देश को, पता हो, ये कहना नहीं चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये पाकिस्तानी के हम तो रूस तारे, हाँ पुंजड़ फाड़ दो, आ जाओ ना फिर, हम तो रूस तारे पुंजड़ फाड़ दो हमारा। ये परसों गडकरी का था, परसों गडकरी ने बयान दिया, अग ज्यादा अनाज पैदा क्यों करो, तेरे तो पूछ के कराएंगे के, तड़का यूं नूकेगा, अग थारी भैंस का दूध क्यों दे है, परसों नूकेगी बहन जी, एक मिनट, परसों नूगा थारी भैंस 20 पे क्यों ब्याह है, तेरे तो पूछ के हमारी भैंस ब्यावेंगी, तेरे तो पूछ के अनाज पैदा कराएंगे, तन्ने कोई ना पूछा, तेरा प्यो तो था जा, हम दौड़े बैठे। हाँ रही बात भाई टाइम की, टाइम नहीं हारदा जमींदार दो रहे, एक बार फसल बोगे 6 महीने बाट देखा हम तो, आड़े तो जिंदगी भरते लगे उड़े। हाँ अरे इनका क्या है, बाण के ये ना, बहू के ये ना, माँ के ये ना, और के कई दिन पहले एक मीडिया वाला बोला अगला जनता ने है परेशान कर रखे हैं, ऐसे योग बहन जी को थोड़ा ध्यान नहीं आया, मैं बताऊंगा, ऐसे योग सहयोग है, दूध हम पैण लाग रहे, लस्सी हम पैण लाग रहे, हलवा हम सहयोग है, यहाँ पे सोन का सिस्टम हम देने लाग रहे, इनने दिया के तो लेन देने वाले हैं, और नू के है अगमा फकीर हूँ, कटोरा झोला है, आप निर्भाग तेरा झोला कटोरा ने देश खा लिया, जब तू खुण पाला होता ना तो संसार ने बेच के, चांद ने भी बेचे, एक फकीर ने देश बेच दिया तो संसार ने बेच दिंदा, ईब कह फंस गया यू 8 फोड़ खस रह गए, ईब कह इसने बता के जावांगे। और मारे दौरे, मारे बूढ़िया दौरे 2 बड़द थे, और बड़द की ढाल कमाए, बड़द के फाड़ी लाग गई, बूढ़े के पैर में छाले पड़ के जब कमाया है, ये फाड़ी को ना लगती, कंप्यूटर की गोड़ी आ रही है, 0 लेवल कर देंगे सब कहेगा, इतने मानस से हम देन आ रहे, हाँ एक टोड़ा गोज मंगा ले जा, लेकिन आज भी दिल्ली की रक्षा कर रहे हम, कौन का है सहयोग, बैरिकेड ही न ला रखे हैं, बैरिकेड तक साइकिल से लेकर ट्रक तक जाता है, आप दिखा सको, ऐसे हो गए सरकार का है, ईब के फंस गया मोदी, ये हुआ मानस है, जब गांव का धोटा मान लाग जाए, नाथ घाल के पंचायत घर में रोक दिया, हम तो यूँ तो मोदी है। अरे 1 साल तो मैं इस बयान की बात देखा, हमें ये साल की बात करे है, इसका बट काट के जावांगे हमें, क्या है यू 3 काले कानून, भाई ये हिंदी वाले जानते, काले पीले नहीं जानते, हमने जाना है ने, इसने कति हरियाणवी भाषा में बता दूंगा, उल्टा ओढ़ना बांध के गलत भी छोड़ दिया, पहले तो ओढ़ने सीधा कराएंगे और फिर बांधनिया नहीं सीधा कराएंगे, और वो जमाना जा लिया, ये तो सुपर सीडर आ रहा खात और बीज और धरना, ये फास धरती में पौधे है, हम तो धरती में पौनी है मानस, 100 तले तो पानी काट दिया। अरे ये हुआ मानस है जिन्हें 30 फुट के टिब्बे प्लान कर दिए, इसका क्या ब्योत से, और क्या है कितना आगे, हम आगे तेरे जमाई आड़े बैठे, चौपाल ला दी, अरे चौपाल तो ला दी, तने चौपाल तो ला दी, बुला तो ले हमने, आड़े तो पैदा कर दे, चौपाल में क्या हो, चौपाल में कौन बैठा बेरा होगा, भाई मीडिया वाले बता दियो, चौपाल में कौन बैठा करे, पैदा हो गए जाओगे, तो पैदा हो गए, तेरा ब्योत तो कद्दे कर दिए। मैं सुरेंद्र जलाल चढ़ी रोड तक हरियाणा पुंजड़ पाड़ दिए हमारा। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पर ये किसानों के बारे में बात करते, हर कोई भी पार्टी आती है किसानों को बहका के, और किसानों की वोट ली जाती है, जबकि किसान इस देश में 70% किसान हैं, और किसान देश को भी अन्न देते हैं, और बॉर्डर पर भी 99% किसानों के बच्चे हैं,
ये मोदी ने ये नहीं पता ये अंदर बाहर हमारे किसान भाई हैं वो कहाँ है उसके कहाँ बच्चे हैं। ये पूंजीपतियों का कोई भी बॉर्डर पर नहीं, कोई आंदोलन में नहीं है। ये सिर्फ देश को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये काले कानून बना रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जनता आर पार करेगी, चाहे हमने किसी हद तक जाना पड़ो, हम उल्टे नहीं जाएंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। आर पार नहीं भाई, पार 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 करो, हार करो यार तालियां में। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। दुष्यंत चौटाला पर भी बार बार कोठी का घेराव किया गया, आंसू गैस के गोले भी सिरसा में किसानों पर दागे गए। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनको समर्थन वापस देना चाहिए? भाई वो तो काम है उसका। जो आदमी दूसरा का एक बार खसम मर जार लत्ता ओढ़ ले, वो कई बार ओढ़ ले, वो तो करा हुआ आगरा है, वो तो लत्ता ओढ़ रहा है। ये भी इसका ओढ़ रहा, तड़के दूसरे का ओढ़ रहा। रही बात गोले की, रासू गैस के गोले थे, तू तो बड़े छोड़ दे। तेरा बहुत इतने मानस है, मानस के लिए गोला नहीं बांधा होगा, तेरे गोले से फट जाएंगे। ये वो लोग हैं मेरे यार जिसने दोपहरी में किक्कर तला काट लिए और भाई सुन जाडा में काट लिए। अरीब एक और मोदी जी सुन दे, किकरा तला को ना लौटा, या तो समाई है उड़े कोठिया में लौटाएंगे तने बेरा पट जाएगा। रही बात कितने आ जा रेल पर ले रुपया की मानस गल देने लग जा, बेरा पट जा, कितने रोज बदे पाओगे। तेरा ब्याह उतना है, फंस गया के पैरे। और बोल भाई साहब। ये दुष्यंत है, दुष्यंत ने किसान बनकर किसानों की वोट ले ली, लेकिन आज तक वो किसानों के बारे में नहीं बोलता। उन बुढ़िया की पेंशन के बारे में बोलिया, क्या उनको कर देंगे। झूठ पर झूठ हो, झूठी सरकार में मिल गया और झूठ का सहारा ले रहा है। आगे आने वाले समय में दुष्यंत को किसान बता देंगे। और दुष्यंत का तो सुन भाई, दुष्यंत का तो उसकी दादी ने बता दिया था, हमारा सुनने में फर्क रह गया। अगर मैं मर जा तो कंधा ना लगन दियो। अरे ना हमने कोई ना सुनी, सरकार ने सुन लिया, बात समझ में आएगी। जो ठीक थे वो बीमार कर दिए, बीमार थे वो मार दिए। इन्हें तो कंधा भी लगने का मौका ना दिया, ठा के फूक दिए। तो वह आदमी है। तो ऐसे आदमी का भाई जो नीच आदमी है, जो घटिया आदमी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका तो नाम लेना हमने छोड़ रखा भाई। आप बेरा पट जाएगा उन्हें। आप कब से इस आंदोलन में आ रहे हैं? मैं सर 40 दिन से हूँ इस आंदोलन में। शांतिपूर्वक बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, उसके अंदर कितने ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं, कोई आइडिया है? देखो पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकलेगा हमारा। 26 जनवरी हम यहाँ से ही मना के जाएंगे। और हम विपक्ष के नेताओं से एक और बात पूछनी पड़ा, वे अब तो राजनीति रोटी सेकना चाह रहे। हमारी अब देखेंगे बजट पेश होगा फरवरी में, कौन सा नेता हमारी आवाज़ उठावा है। और माननीय केजरीवाल जी, आप सिंघू बॉर्डर पर जाओ, वहाँ राजनीति रोटी सेको, वाईफाई वगैरह हर चीज़ लगाओ। टिकरी बॉर्डर पर आइए, पलवल गेट पर आइए, यूपी गेट पर आइए, आपका सम्मान करेंगे। आप इसी माध्यम से क्या काम करते हो, यूपी में विधानसभा में चुनाव प्रभावित करते हो, आपको सम्मान नहीं आती। और माननीय अन्ना हजारे जी, आपसे निवेदन है, आप 2012 में अनशन किया था, अभी तो किसान आंदोलन में सम्मानित आओ ना, बिल्कुल भी अब आप। और मेरा सभी युवाओं से एक निवेदन है, जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितनी हमारी माताएं बहनें इस आंदोलन में अगर वे आ नहीं सकती, घर जाकर एक दूसरे से बताओ, हमारा सहयोग करो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दलाल खाप के सदस्य टिकरी बॉर्डर से। आप हमारे साथ लाइव जुड़े। मैं संदीप जांगड़ा, कैमरामैन निशु के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा। देखते रहिए।